अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं तुम्हें एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर सकती हूँ जिसको फॉलो करके तुम अपनी लाइफ में जो चाहे वो अचीव कर सकते हो, तो क्या तुम उस चीज़ को फॉलो करोगे? देखो, बहुत सिंपल सी बात है। हमारी लाइफ में अगर कोई मेंटोर होता है या टीचर होता है जो हमसे ये कह दे कि तुम्हें ये काम करना है, इस चीज़ की रिपोर्ट सबमिट करनी है, हम उस काम को इंस्टेंटली कर देते हैं। हमारे पास एक माइंड में डेडलाइन होती है कि हमें एक फिक्स टाइम पीरियड में कोई काम करना होता है। पर जब हमारी लाइफ में कोई मेंटोर नहीं होता, कोई गाइड नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता है, डिसिप्लिन नहीं होती है, तो हम उसी काम को जो हमें पता है करना है बट हम उसे टालते रहते हैं, बिकॉज हम किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं है। हम किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहे कि हमने आज के दिन में क्या काम किया, हम जो करना चाहते थे वो हमने नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ये सारी एक रिपोर्ट हम किसी को नहीं दे रहे होते, जिसकी वजह से हम हर काम को जो ज़रूरी है वो टालते चले जाते हैं और वो हमें पता ही नहीं चलता कि कब समय इतना बीत गया कि अब वो टास्क करना आपके लिए एक माउंटेन के बराबर हो चुका है कि अब तो वो काम हो ही नहीं पा रहा। और धीरे धीरे हम एक ऐसे लूप में फंस जाते हैं जहां पर हमें लगता है कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट हो कुछ भी नहीं पा रहा होता है। तो आखिर इस फेज में से कैसे निकले? अगर मेंटोरशिप नहीं है, गाइड नहीं है, टीचर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो कैसे उस चीज को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें कि हम एक्चुअली अपनी लाइफ के वो स्टेप्स फॉलो कर सकें जो हमें पता है कि हमें जेन्युइनली करना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में ना मैं आपको 3 ऐसे सिंपल तरीके बताने जा रही हूँ जिनको अगर आप फॉलो करते हो ना, तो धीरे धीरे आपको आपकी लाइफ में डिफरेंस जरूर दिखाई देगा। एंड इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, क्योंकि मैंने ये खुद के ऊपर भी अप्लाई किया है। बिकॉज एक बहुत लंबे समय तक आई वॉज ऑल्सो नॉट एबल टू टेक द एक्शंस जो रिक्वायर्ड थे। बस मैं सोचती रहती थी चीज़ों को, अपने ही माइंड की कन्फ्यूजन्स में कहीं ना कहीं खो गई थी। पर धीरे धीरे मुझे रियलाइज हुआ कि यार, सब कुछ चेंज कर देने से कुछ नहीं होगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, रिपोर्ट्स को क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जा करके कोई एक सिस्टम आपके अंदर क्रिएट होना शुरू होगा और वो डिसिप्लिन आएगा। आप ये सोच के चलोगे ना कि मैं एक 24/7 का एक शेड्यूल बना लूँ, एक टाइम टेबल हो जाए जिसको मैं एवरी डे फॉलो करूँ, कुछ दिनों के बाद वो चीज़ें गायब हो जाती है। बिकॉज रिपोर्टिंग नहीं होती है। रिपोर्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट रिपोर्ट अब किसे करें अगर हमारी लाइफ में कोई है ही नहीं ऐसा जिसको हम रिपोर्ट दे सके, तो फिर क्या करें? सो नंबर 1 इज मेक गॉड योर मेंटोर। आपको जरूरत नहीं है कि आप ऊपर वाले में बिलीव करते हो या नहीं करते हो, या फिर आप यूनिवर्स को मानते हो कि नहीं मानते हो, बट अगर आप अपने फायदे के लिए इस चीज को अगर मान सकते हो तो इसे मान लीजिए। बिकॉज अल्टीमेटली देर इज नथिंग टू लूज, बट अगर कुछ मिल जाए तो फिर क्या ही कहना। तो गॉड को या यूनिवर्स को अपना मेंटोर बनाइए एंड एवरी सिंगल डे एक जर्नल क्रिएट कीजिए जिसमें आपने दिन भर में जो कुछ भी किया है वो सब कुछ एक रिपोर्ट के फॉर्म में लिखिए कि आपके क्या गोल्स थे, आपने उनको कितना परफॉर्म किया, कितनी चीज़ों को स्किप किया, स्किप करने के क्या रीजंस थे, क्यों आपने चीज़ें नहीं करी। मेक इट अ डेली रिपोर्ट, और उसे ना आप चाहो तो आप किसी एक सेक्रेट जगह पे रख सकते हो ताकि आपके माइंड में एक बिलीफ आ जाए कि मैं रिपोर्ट अगर ऊपर वाले को दे रहा हूँ तो ऊपर वाला जेन्युइनली रीड करेगा। सो ये रिपोर्टिंग आपको एवरी सिंगल डे करनी है। एंड ट्रस्ट मी, आफ्टर 5 to 6 days आपको रियलाइज होगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ों को निग्लेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट रिपोर्ट में मुझे कुछ अच्छा लिखना चाहिए कि मैंने एक स्टेप तो लिया एटलीस्ट। तो ये धीरे धीरे आपके अंदर मोमेंटम को क्रिएट करेगा। एक दिन में नहीं होगा बट एक दिन जरूर होगा। नंबर 2 इस हर टास्क को माइक्रो टास्क में ब्रेक कर दीजिए। जब हम एक बहुत बड़ी टास्क को करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें किसी एग्जाम की तैयारी करनी है, हमें पता है उसमें एप्टीट्यूड आता है जिसमें मैथ्स भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, आपकी जीएस भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, बट हम उस चीज को एक साथ पढ़ने बैठ जाते हैं कि हम एक ही दिन में ना सारे सब्जेक्ट्स को उठा लेते हैं कि हमें सब कुछ पढ़ना है। अगर आपका मोमेंटम बना ही नहीं है, आपके अंदर डिसिप्लिन ही नहीं है, सो इट इज बेस्ट कि आप सिर्फ एक सब्जेक्ट उठाओ और उस एक सब्जेक्ट में आप एक टॉपिक उठाओ जिसके अंदर आपको सिर्फ वो ही पोर्शन करना है जहां पर आप चीजों को कॉन्स्टेंटली रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने मैथ्स का टॉपिक उठा लिया, मैथ्स में आपने प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक ले लिया, जिसमें से आपने सबसे बेसिक क्वेश्चंस जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट होता है आपने सिर्फ उसे कवर किया। आप डिटेल्ड क्वेश्चंस पे या फिर बहुत सारे टफ क्वेश्चंस पे नहीं गए, सिर्फ सिंपल सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं, बेसिक वन लाइनर क्वेश्चंस होते हैं, आपने सिर्फ उसी से शुरुआत करी। आप नॉर्मली प्रॉफिट एंड लॉस को शेड्यूल के तहत शायद एक हफ्ते का टाइम दे दो या 4-5 दिन का टाइम देते हो, बट माइक्रो टास्क के अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट एंड लॉस को हो सके तो एक महीने का भी टाइम दे दो, चलेगा।
देखिए, प्रोग्रेस इज इम्पॉर्टेंट। आप कितनी जल्दी उस प्रोग्रेस के ऊपर पहुंच रहे हो, ये डिपेंड करता है आपके डिसिप्लिन पे। और अगर डिसिप्लिन है ही नहीं लाइफ में, तो पूरा चैप्टर 4-5 दिन में खत्म करना आपके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। बट 1 महीने में उसको धीरे 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 थोड़ा करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो मे बी द करंट अटेम्प्ट जो आप दे रहे हो, उसमें शायद आपको उतना रिजल्ट ना मिले, बट द नेक्स्ट अटेम्प्ट जो आप दोगे, उसमें आपको भरपूर रिजल्ट मिलेगा। और तब तक आपके माइंड में चीजें भी बहुत क्लियर हो जाएंगी और डिसिप्लिन भी क्रिएट हो जाएगा, जिससे आपका टाइम पीरियड कम लगने लगेगा और आप जल्दी चीजों को कवर अप कर पाओगे। एंड नंबर 3, अपने माइंड को ना स्ट्रेस फ्री रखना बहुत जरूरी होता है। सो एवरी सिंगल डे इट्स अ नॉन नेगोशिएबल टास्क कि आप 30 मिनट के लिए या तो आप किसी पार्क में चले जाओ जहाँ पे आप नेचर के बीच में, प्लांट्स के बीच में घूम रहे हो, और अगर आप नहीं जा सकते हो तो अपने ही टेरेस पे या बालकनी में आप आधे घंटे के लिए थोड़ी बहुत वॉक कर लीजिए जहाँ पे प्लांट्स रखे हो। प्लांट्स के साथ आप ना एक नेचुरल कनेक्ट को फील करोगे। टॉक टू देम, अपने माइंड की वरीज को, टेंशन्स को शेयर कीजिए। और उस पूरे आधे घंटे के जोन में ना मेक श्योर कि आपका फोन आपके पास बिल्कुल ना हो तो उसे आप स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए। उसके साथ टाइम मत स्पेंड कीजिए। स्पेंड टाइम विद योर ओन सेल्फ, अपने खुद के थॉट्स के साथ, अपने गोल्स के साथ, अपनी अचीवमेंट्स और अपनी अपकमिंग टास्क के बारे में सोचिए। अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचिए। क्या थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं वो सोचिए, और उनके सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए। जब ये तीनों चीजें आप ना डेली बेसिस पे करोगे, कि आपने जो कुछ भी किया आप उसकी रिपोर्ट बना करके एवरी सिंगल डे यूनिवर्स को दे रहे हो या भगवान को दे रहे हो, तो आप धीरे धीरे ये रियलाइज करोगे कि आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स फेड हो रही है और सॉल्यूशंस धीरे धीरे अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। और जब लाइफ में सॉल्यूशंस आते हैं ना, डिसिप्लिन, फोकस, सब कुछ आता है। बिकॉज आपको जो चाहिए वो होता है एक सिस्टम। और सिस्टम जब फॉलो होना शुरू हो जाता है ना, वो माइक्रो टास्क की वजह से होता है। आप बड़े टास्क नहीं कर सकते, बट छोटे छोटे 1000 टास्क करना आसान होता है देन कंपेयर टू वन बिग टास्क। सो इन 3 हैबिट्स को अपनाइए और अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री और सक्सेसफुल बनाइए। एंड इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग। अगर आपको डिसिप्लिन क्रिएट करना है लाइफ में, तो इससे बेटर तरीका आपको कोई नहीं मिलेगा। सो ट्राई दिस एंड यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।